नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और फिर से एक बार स्वागत है स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हम प्रतियोगिता दर्पण करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण हमारा है जनवरी महीने का। ठीक है, जनवरी महीने का हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वन लाइनर फॉर्मेट में है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग कर देते हैं। इस पीडीएफ को लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाकर इसे आप ले लीजिएगा या फोटोकॉपी करा कर आप पढ़ सकते हैं। 31 दिसंबर को 2024 को एक तमु लौहसहार पर्व मनाया गया है। तमु लौहसहार पर्व, लोहसार पर्व, ये कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ, नेपाल में। उसके बाद है कि 31 दिसंबर 2024 को मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब एक व्यक्ति ने जीता है और उसने इतिहास रच दिया है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो हेमंत मुडाप्पा नाम है, हेमंत मुडाप्पा। उसके बाद है दोस्तों कि 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उद्यान विकसित जो किया है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ने विकसित किया है वन विभाग की तरफ से। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो देखिए दोस्तों, 2025 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है वो 7.93% घट कर आ गया। कितना? 7.93। उसके बाद है कि 31 दिसंबर 2024 को किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शांक सीरीज विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने ये विकसित किया है। ठीक है, दर्द का इंजेक्शन है, सुई रहित शांक सीरीज को विकसित करता है ये। उसके बाद देखिए 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने वाला तेलंगाना राज्य है। याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया है? तो तेलंगाना ने मनाया है, तेलंगाना राज्य। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान पड़ोसी देश है। ठीक है, 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ है। विवाद से विश्वास योजना की नई सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 31 जनवरी 2025 तक। विवाद से विश्वास योजना की नई सीमा बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दी गई थी। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। उसके बाद है दोस्तों कि 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। तेंजिंग यांकी आईपीएस बनी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी बन गई है आईपीएस। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो सेल एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों। किसे दूसरी बार मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क? तो सेल कंपनी को मिला है। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो गुजरात है। गुजरात ने नई नीति की घोषणा की है ग्रीन एनर्जी के लिए। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने 1 जनवरी 2025 को एक कानून बनाया है मृत्यु दंड को रोकने के लिए। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी 2025 में किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने जीता। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपना सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में जानो मेले का आयोजन किया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो नैनीताल में। कहाँ शुरू किया गया? नैनीताल में। उसके बाद है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई?
तो भोपाल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। उसके बाद है कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने 2025 को जो द्वीप विकास एजेंसी हुआ उसकी 7वीं बैठक अमित शाह ने किया अध्यक्षता। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है। लोन के माध्यम से इसमें लोन मिलता है दोस्तों। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया बन गया है। इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला एयर इंडिया में आप जाते हैं तो आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगा। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा 2025 में? तो हनोई है दोस्तों। वाव-धराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो गुजरात का एक नया जिला बना है वाव-धराद। गुजरात का नया जिला का क्या नाम है? वाव-धराद। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश के हैं वो, ठीक है। बांग्लादेश के 90 मछुआरों को भारत देश ने रिहा कर दिया है। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय। सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2025 को घोषित किया गया है। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है। उसके बाद है दोस्तों कि 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जॉर्ज सोरोस को मिला है। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। किसने संभाला है? ये जितेंद्र मिश्रा ने। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्टिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो जू वेनजून ने विश्व विल्टिज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। 1 जनवरी का रिजल्ट निकला उसका, ठीक है। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो साई प्रांजपे को। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई प्रांजपे को मिला है या उन्हें सम्मानित किया गया। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बिहार के हैं, ठीक है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने इसको लिखा है, ठीक है। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो ये बिहार के हैं। 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है कहाँ के राज्य के? तो बिहार के। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ था? रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ? रायपुर। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। शिवाजी से जुड़ा हुआ है रायपुर, याद रखिएगा। 2 जनवरी 2025 को जारी ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को 2 जनवरी तक उन्हें ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो ये जामनगर। तो जामनगर का कौन सा? तो मरीन नेशनल पार्क में दोस्तों।
याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये अपना भारत बन गया है। 6 जनवरी 2024 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। उसके बाद है 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद तक 2.0 ये ओम बिरला ने शुरू किया है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम ने। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में। पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया गया है। उसके बाद है कि प्लास बिली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में। प्लास बिली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी 2025 को किसने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा ने। किसने किया है? उड़ीसा ने। उसके बाद है कि 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है दोस्तों। कौन बन गया है? भारत। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बेडेड रॉयल तितली की खोजी गई है? तो त्रिपुरा में। ये नीली कलर की है दोस्तों। बेडेड रॉयल तितली जो है ये त्रिपुरा में खोजा गया है 7 जनवरी 2025 को। उसके बाद है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर है दोस्तों। याद रखिए कौन सा देश? तो इक्वाडोर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रत्येक महीने वाला जो स्पेशल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो बीच बीच में मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? तो सोने वाला पदक। 7 जनवरी 2025 को रायधु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये देगी? तो तेलंगाना सरकार पहले 10,000 रुपया देता था, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। ये रायधु भरोसा योजना के अंतर्गत मिलता है वहाँ के निवासियों को। उसके बाद है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? ब्रिटिश जूनियर ओपन। तो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अनाहत सिंह, भारतीय हैं।
8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की ऐप लॉन्च किया है सिप्ला जांच के लिए? तो CIA सिप एयर जो है ना, यही है ऐप का नाम। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इन्हा कैन बारो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। दोस्तों, भारत में अस्थमा ऐप को लॉन्च सिप्ला ने किया है और इसका नाम है सिप एयर। ठीक है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया, याद रखिएगा, भुवनेश्वर में। उसके बाद है कि 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन, याद रखिएगा, कितना? $3 बिलियन। भारत में AI के लिए भी बोल रहा है और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर च होना चाहिए लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने। कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू किया है? तो नितिन गडकरी ने। सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को लाभ मिलेगा। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुण उत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम ने। किसने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन ने। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन ने को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराध के लिए करुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किसने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का निवारण किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का निवारण IIT मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? दोस्तों, इंडोनेशिया में फटा है माउंट ईबू ज्वालामुखी। उसका नाम क्या रखा गया है? माउंट ईबू। उसके बाद है कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च किया है। उसके बाद है कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। किसने? तमिलनाडु। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद है कि 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सभी लोगों को मालूम है, कमेंट कर सकते हैं। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ने। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह कौन थे? प्रधानमंत्री थे देश के। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी सिंगापुर है दोस्तों। ये 6 महीने पर बदलता है, फिर 6 महीने बाद इसको चेक कर लीजिएगा। अभी सिंगापुर है, 6 महीने बाद अगर अपडेट बदल जाएगा तो आप चेक कर लेंगे। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा है? तो विशाखापट्टनम में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा है? तो विशाखापट्टनम में। 10 जनवरी 2025 को 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? तो गोवा में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने।
11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक के रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा। इसके साथ और 4 थे, 5 राज्यों को शास्त्रीय का दर्जा दिया गया था। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं ये तमीम इकबाल। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेलीसर्जरी की गई है? तो भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60%। याद रखिएगा कितने? 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फूड बैंक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र, मतलब वहाँ अब हिंदी का भी सिलेबस जारी किया जाएगा, हिंदी वहाँ के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छतो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वागसीर। क्या नाम है? छतो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम वागसीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है मोदी जी ने। उसके बाद है कि 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत 2047 के लिए कुआ शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश को। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया। 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगी? तो पटना में। किस राज्य में मकर विलुक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को। 14 जनवरी 2025 को कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है दोस्तों। 14 जनवरी को ही 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल ने किया था। और 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन। भारत और स्पेन के बीच ड्यूअल ईयर के रूप में मनाया जाएगा। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा में जो भी लोग इमरजेंसी के दौरान जेल गए हैं उनको पेंशन देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। मवेशियों का उत्सव कनुमा तेलंगाना में मनाया गया है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह तथा एनाबल सदरलैंड के लिए। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव। याद रखिएगा महिला अंडर 90 की बात हो रही है, ठीक है। ईरा जाधव नाम है, ट्रॉफी इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बन गई है।
चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। पवना एक विद्रोह भी हुआ था 1773 से 76 के आसपास समथिंग। 15 जनवरी नहीं 1873 है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 1873 पवना विद्रोह। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके 5 उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष एल&टी ने दिया है दोस्तों, बहुउद्देशीय पोत है। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। उसके बाद है दोस्तों 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो रियाद में हुआ है। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो रियाद में हुआ। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उलास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बन गया है। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। 16 जनवरी 2025 को सी का दूसरा रूप के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में, नाम से ही मालूम चल रहा है, तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में मनाया भी जाता है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज। अब PSC मेंस लिखेंगे कभी तो आपको मिलेगा उसमें पढ़ने के लिए, ये सब मिसाइल के नैनो टेक्नोलॉजी का आता है एक टॉपिक। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज। उसके बाद है कि भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? पैगोलिन की तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया, हाल ही में, याद रखिएगा। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में। वडनगर याद रखिएगा, वडनगर में किया गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय मंत्री हैं ये, भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। 17 जनवरी 2025 को किस टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? टीम इंडिया का, याद रखिएगा, तो सितांशु कोटक को। उसके बाद है कि 17 जनवरी को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को मिला है। किसे मिला है? निधि खरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई ने। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई ने। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोवाक जोकोविच। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बना दिया। 18 जनवरी 2025 को सूचनानुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश। अब हटा दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया है बांग्लादेश में। धर्मनिरपेक्षता समझ रहे हैं, किसी का धर्म नहीं होगा, न ही राज्य का धर्म होगा, न ही देश का धर्म होगा। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर और भारत के बीच 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत बन गया है। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है।
20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। उसके बाद आपका है कि 20 जनवरी 2025 को तीसरी राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में हुआ है तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी का ही उनका स्थापना है, याद रखिएगा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी। 21 जनवरी 2025 को ही कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। 21 जनवरी 2025 को याद रखिएगा, जनवरी में दो देश बने हैं। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। उसके बाद है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटका ने जीता है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बंदाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उनके निजी अंग को पकड़ना, उनके कपड़े फाड़ना, उनके नारे घसीट कर पुल के नीचे लेकर उनके नारे को खोलना, ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी किया है? तो हरियाणा ने किया है समान संजीवनी। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक। उमामहेश्वर धातु की मूर्ति मिली है तो कर्नाटक में मिला है, याद रखिएगा। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का निवारण किया है? तो चीन ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग बनाया है, याद रखिएगा। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार का एक तेल था वर्जिन, उसको वर्जिन नारियल का तेल था, उसको जीआई टैग मिल गया, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार का था। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। उसके बाद है कि भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये डी गुकेश बन गए हैं। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बन गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुआ है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुरुआत लद्दाख में हुआ है। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अभी बिहार का 22 मार्च। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टर्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जैसा ना तो इन्होंने बीपीएससी ना तो इन्होंने यूपीएससी का परीक्षा दिया है, ना ही कोई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है, डायरेक्ट इनको बना दिया गया है पैरवी से। उसके बाद है 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है कि लड़का लड़का से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी।
बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है बोई मेला का आयोजन। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दे दिया है मंजूरी क्रिप्टो करेंसी कार समूह बनाने की। उसके बाद है कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिकता शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश ने 17 जो स्थान है धार्मिक शराब बिक्री वाला उस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा का ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया? तो बीएसएफ के जवानों ने बीएसएफ टीम ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? तो अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा 318 रन बिना आउट हुए। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है और 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में प्रावा जोहर अंतर्राष्ट्रीय और शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पनीर सेल्वम। उसके बाद है कि 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास याद रखिएगा। 26 जनवरी थीम है 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया उसका। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो भारत और श्रीलंका ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा निर्धारित किया है। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द चुना गया है। क्रिकेटर ऑफ द चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रयागराज में जो हुआ था। दोस्तों प्रयागराज पर एक गाना भी है, बहुत फेमस गाना है, ये प्रयागराज है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द इनिंग्स 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो स्मृति मांथना को। प्रथम प्रौद्योगिक संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुख। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुख में हुआ है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाया है संजय को। उसके बाद है कि भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई देश का लक्ष्य रखा है? तो 200। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफर 2024 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। एक समान नागरिक संहिता लगाका वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेला का। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में जैनिक सिनर और महिला में मैडिसन ने जीता है। उसके बाद है 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल 2 फरवरी 2025 को किसने महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चन है कि 2025 को 2 फरवरी 2025 को किसने आईसीसी, ये फरवरी का है, ठीक है, हम लोग जनवरी का कर रहे हैं, फरवरी का फरवरी में देखेंगे। ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया तो नागालैंड में।
उसके बाद 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में मनाया गया सांभर फेस्टिवल। इडली सांभर खाते होंगे आप। 20 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो उदयपुर का जो है, उदयपुर को है उसको यूनेस्को ने इंदौर के रूप में वेटलैंड सिटी के रूप में चुना है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है, शिवांगी पाठक ने। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस मिल गया है। उसके बाद 30 जनवरी 2025 को किसे ECI मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। 30 जनवरी 2025 को WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम में। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ कहाँ पर था? असम में। उसके बाद है 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया है। बिहार में अब ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू हो गया है। 30 जनवरी 2025 को किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाली पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे भारतीय। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ, यहाँ पर दोस्तों 2025 होगा, ठीक है ना। 31 जनवरी 2025 को किसे महाकुंभ भागदर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को, ठीक है। 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा यहाँ का जनवरी का करेंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का समाप्त होता है, फिर इसके बाद हम फरवरी का लेकर आ रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।